हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पलक की पाठशाला। तो कैसे हैं आप सब। तो आज बच्चे मैं अपनी वीडियो में कराने जा रही हूँ चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 9, जो कि बच्चे बहुत ही इजी है, काफी स्कोरिंग है। और सबसे एक अच्छी बात इसमें क्या है कि वेरी वेरी इजी चैप्टर। जिन बच्चों को ये मुश्किल लगता है तो मेरी वीडियो देखना मत भूलना। तो आइए हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 क्लास 9 का, बेटे, जिसका नाम क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बच्चे वो ब्रांच है मैथमेटिक्स की जो यूज करती है कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करके ये लिंक किसके साथ कराती है, अलजेब्रिक इक्वेशंस के साथ लिंक कर कर ये नई नई ज्योमेट्रिक शेप्स बताती है कि हम यहाँ पर प्लेन में, कार्टेशियन प्लेन में कौन सी पोजीशन और कौन से ऑब्जेक्ट की कैसी बन रही है। ठीक है बेटे, अब हम लोग आ रहे हैं, स्टार्ट करते हैं मेरे बेटे कार्टेशियन प्लेन से। ठीक है, आप लोगों के लिए नया वर्ड होगा तो घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो मेरे बेटे कार्टेशियन प्लेन होता कौन सा प्लेन है। कार्टेशियन प्लेन वो प्लेन होता है बच्चे जो दो परपेंडिकुलर लाइन से क्या करता है, मिल के बनता है। समझे ये चीज, परपेंडिकुलर लाइंस यू नो वेरी वेल, जो क्या होती है 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। आपको पता होना चाहिए लाइंस विच मेक एंगल ऑफ 90 डिग्री। जैसे कि ये दो मेरे पास लाइन आ गई, ठीक है बेटे। अब ये कैसी लाइंस है मेरे बच्चे, परपेंडिकुलर लाइंस है। ओके, अब ये जो लाइन मैं आपको बता रही हूं, इस लाइंस का भी नाम है। ठीक है, कोई भी बेनाम नहीं होता, हम लोगों का भी नाम है, वैसे इन लाइंस का भी नाम है। जैसे कि अब अपने पास ये वाली लाइन जो आएगी, वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं मेरे बेटे, वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बच्चे क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। ठीक है, अब जहां पर ये दोनों लाइन कट कर जाएं, इंटरसेक्ट कर जाएं बेटे, ये मेरे पास क्या होता है, ओरिजिन। क्या होता है, ओरिजिन। तो आपके पास ना एक ऐसे क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभार पेपर में, एमसीक्यू भी आप लोगों को पता है आते ही हैं। तो आप लोगों को अच्छे से याद रखना है क्या कि कार्टेशियन प्लेन में दो तरह की हमारे पास एक्सिस आती है मेरे बेटे। एक आती है हमारे पास एक्स एक्सिस, जो कि कौन सी होती है, हॉरिजॉन्टल। आई रिपीट, एक्स एक्सिस हमेशा क्या होती है, हॉरिजॉन्टल। कई बच्चे भूल जाते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्या होता है। हॉरिजॉन्टल होएगा ये लेटी हुई, वर्टिकल क्या होएगा हमारे पास सीधी लाइन। ठीक है, तो वाई एक्सिस मेरे पास कौन सी होती है, वर्टिकल। क्लियर है बेटे, यहां तक सबको आ रहा है, समझ आ रहा है, आ रहा है ना अच्छे से। वेरी गुड, वेरी गुड, आप लोग तो बहुत अच्छे हो। ये बेसिक पॉइंट आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अब ध्यान से देखिएगा बेटे, यहां से अब आपका मेन चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। हाँ जी, यहां पर मैं आप लोगों को सिखा रही हूं कुछ नई नई बातें जो आप लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में करी नहीं होंगी, तो अब आपको समझ आएंगी। अच्छे से ध्यान से देखना, ठीक है। हाँ जी बेटे, अभी मैंने बताया आपके पास दो एक्सिस होती हैं, विच इज योर वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। ठीक है, जहां पे ये दोनों मीट कर जाए, इंटरसेक्ट कर जाए, जहां पे ये दोनों कट कर रही है, देख रहे हो ये कट कर रही है ना, प्लस का साइन, जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रही है वो मेरे पास क्या होता है बेटे, ओरिजिन होता है। ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। ये जो मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, ये मेरे कौन सी है, मेरे पास एक्स एक्सिस। ये जो वर्टिकल लाइन है, ठीक है, ये मैं कौन सी बोलूंगी, वाई एक्सिस। यहां तक क्लियर आ गया। अब ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में भी दो टाइप आएंगी बेटे। ठीक है जी, देखना, ये जो सीधा एल है ना, ये जो सीधा एल है, ये मेरे पास कौन सा जोन होगा, पॉजिटिव। ठीक है, ये होगी वाई एक्सिस पॉजिटिव वाली, ये होगी एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाली। ठीक है, उल्टा एल दिख रहा है, ये वाला उल्टा एल, यहां पे एक्स एक्सिस होगी नेगेटिव, वाई एक्सिस भी कौन सी होगी बच्चे, नेगेटिव। तो अब एक बेसिक सी हम बात लेके चले हैं, ध्यान से देखिएगा। आई रिपीट अगेन, लिसन वेरी वेरी केयरफुली प्लीज। हम क्या लेके चल रहे हैं, अभी हमने कुछ नहीं किया, दो बातें बहुत ही इजी सी बताई हैं। अपने पास दो एक्सिस हैं, ठीक है बेटे, एक आई वाई एक्सिस, एक क्या आ गई, एक्स एक्सिस। जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, दिस इज योर ओरिजिन, ओ, जिसे हम क्या बोलते हैं, ओ। समझे बेटे ये चीज। अब ये जो सीधा एल है ना, सीधा एल, ये आपके पास होगा पॉजिटिव, दैट मींस ये पॉजिटिव वाली वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव वाली एक्स एक्सिस। ये जो उल्टा एल है, समझ रहे हो, उल्टा एल, ये वाली जो होगी ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होगी, ये वाली जो होगी क्या होगी, नेगेटिव वाई एक्सिस।
क्लियर है? समझे अच्छे से? शाबाश, आई होप समझ गए होगे, वेरी गुड। हाँ जी, अब हम लोग किस पे आते हैं, ये भी आ गया आपको समझ। अब हमारे पास ना एक नया वर्ड आएगा तुम लोगों के लिए, जिसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे मेरे बेटे? क्वाड्रेंट। एक्चुअली हम लोगों के पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4। हाँ जी, 1 2 3 एंड 4। यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? यहां से, दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज योर सेकेंड क्वाड्रेंट एंड दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर है? ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट है? 4। कौन सा क्वाड्रेंट है? 4। आई रिपीट, इस चैप्टर में बेटे हमारे पास टोटल 4 क्वाड्रेंट्स हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। क्लियर है? अभी आते हैं पीछे वाली बात पर जो मैंने बताई थी कि सीधा एल अपने पास कौन सा होता है? हमेशा पॉजिटिव वाला जोन। ये वाला उल्टा एल जो है वो कौन सा है? नेगेटिव वाला। अब ना यहाँ पर हम लोगों ने बेटे पॉइंट्स लेके चलना है। आपके पास ना ऐसे क्वेश्चन आएंगे, एक पास एक्स एक्सिस वाला पॉइंट होता है ना बेटे, उसे हम क्या बोलते हैं? एब्सीसा। क्या बोलते हैं? एब्सीसा। एक्स वाले पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? एब्सीसा। वाई वाले पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? ऑर्डिनेट। क्या बोलेंगे मेरे बेटे? ऑर्डिनेट। क्या बोलेंगे मेरे बच्चे? ऑर्डिनेट। फिर मेरे पास बेटे क्या आएगा? एक्स और वाई। इनको कैसे लिखना होता है भाई? इकट्ठा ब्रैकेट में लिखना है, वरना ये बुरा मान जाएगा। बुरा मान तो नंबर तुम्हारे गए, खत्म। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स और वाई मेरे पास बेटे मिलकर क्या बनाते हैं? कोऑर्डिनेट्स। क्या बनाते हैं? कोऑर्डिनेट्स। शाबाश, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो, क्या बात, फुल जोश में है। हाँ जी, क्या आया? एक्स आपके पास क्या आया? एब्सीसा। वाई वाला क्या आया? ऑर्डिनेट। अब इन दोनों को मिला के मेरे पास क्या आएगा? कोऑर्डिनेट। जो कैसे मिलके बनता है? एक्स और वाई से। ये ध्यान रखना, पहले हमेशा क्या आएगा? एक्स, फिर कौन सा आएगा? वाई। कई बच्चे क्या करेंगे भैया, वाई पहले एक्स बाद में, फिर कहेंगे यार हमने तो ठीक किया था, पर गलती कहाँ होती है? पहले एक्स फिर बाद में वाई। ठीक है, आई रिपीट मेरे बेटे ध्यान से सुनना प्लीज। हमारे पास क्या आता है बेटे? एक्स एक्सिस वाला पॉइंट आता है सीसा, वाई वाला पॉइंट आता है ऑर्डिनेट, और इन दोनों को मिला के जो बनता है दिस इज योर कोऑर्डिनेट। समझे? पहले हमेशा एक्स आएगा, बाद में हमेशा क्या आएगा? वाई। समझे बेटा ये चीज? समझ गए अच्छे से? शाबाश। अब आएगा आप लोगों के पास एक क्वेश्चन, सुनना मेरे बच्चे। यहां पर हाँ जी, एक क्वेश्चन आता है बेटे, क्वेश्चन आएगा, प्लॉट द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ। ठीक है जी, क्वेश्चन आ गया कि पॉइंट को हमें क्या करना है? ग्राफ पे प्लॉट करना है। 3-4 पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, क्या लेके चले बेटे? एक हमने ले लिया 3 एंड -2, एक हमने ले लिया 1 एंड 3, एक हमने ले लिया -2 एंड 4, और एक हमने ले लिया है -2 एंड -4। ठीक है जी, हमने ये 4 पॉइंट लिए और हमें इसको कहां पे प्लॉट करना है? ये बेहतरीन सा जो सुंदर सा ग्राफ देख रहे हो उस पे। ठीक है, हाँ जी। अब हमने क्या करना है, देखना ध्यान से बेटे, इसको प्लॉट कैसे करना है, प्लॉटिंग देखना वरना गलत हो जाएगा। सबसे पहले तो ये देखो कि नंबर कहां तक है, कौन से पॉइंट कहां तक सबसे लार्जेस्ट आ रहे हैं? 4 तक, 4 तक की है ना, तो 4 तक क्या कर लो भाई, नंबर डालो। एक पॉइंट बताया था, याद है? पकड़ के रखो, क्या? सीधा एल पॉजिटिव, उल्टा एल नेगेटिव। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या करना है? नंबर डालो 4 तक, 1 2 3 4। ठीक है जी, यहां पर भी 1 2 3 4। यहां पर अब उल्टा एल है नेगेटिव, तो नेगेटिव वाले डालने हैं। -1 -2 -3
-4। ठीक है जी, यहां पे भी माइनस के, -1, -2, -3 एंड -4। हाँ जी, पॉइंट्स उठा के चलते हैं, इनको नाम दे देते हैं A, B, C एंड D। हाँ जी, सबसे पहला पॉइंट मेरे बेटे, मेरे पास A पॉइंट है, क्या है 3 और -2। अभी मैंने एक बात बताई थी, याद है? आओ नीचे, ये इसको नोट कर लेना भैया, ये भूले तो चैप्टर गया, पहले बता रही हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भूले तो चैप्टर समझ नहीं आएगा। x क्या आ गया? एब्सिसा। ठीक है, y क्या आ गया? ऑर्डिनेट। एक्स वाई क्या आ गया? कोऑर्डिनेट। ठीक है, पहले x आएगा, बाद में क्या आएगा? y। ठीक है बच्चे, अब a पॉइंट पे आते हैं, 3 और -2 पे। तो पहले क्या आता है? अभी क्या बताया? पहले x ना, तो ये वाला पॉइंट कौन सा आ गया भाई? x। बाद वाला कौन सा है? y। तो ये वाला पॉइंट कौन सा आ गया? y। बस। हाँ जी, a पॉइंट क्या है? 3 और -2, तो ये वाला x आ गया, ये वाला क्या आ गया? y। हाँ जी, 3 लेके चलो, ये रहा 3। अब ढूंढो भैया y में -2 कहाँ है? ये रहा -2। अब कई बच्चों को ना डायरेक्ट तो दिक्कत होती है भाई, जिनकी आर्ट अच्छी नहीं है, मेरे से भी लाइनों में गलती हो जाती है। ठीक है, कोई मेरे तरह जिनका आर्ट अच्छा ना हो, ये देखिएगा क्या करना है, ऐसे ऐसे, क्वेश्चन गलत ना हो, डॉट डाल लेना। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 का 3 आ गया, -2 आ गया, ऐसे भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। जिनको ये लाइन नहीं पसंद, जिनकी आर्ट बहुत बेहतरीन है, वो ये लाइनों को छोड़ दो भैया, ऐसे ही कर दो। समझ गए? समझ गए? ठीक है, यहाँ पे लिख दो A। क्लियर है? नहीं तो ऐसे भी रख दो। ठीक है, क्लियर। अब आता है मेरे पास अगला 1 और 3। हाँ जी, B पे आते हैं 1 और 3 पे। 1 कहाँ है? x y। हाँ जी, 1 ये रहा x पे, और y कहाँ है? 3। ये आ रहा है 1 और 3। ठीक है, आ गया जी 1 और 3 सी बी पॉइंट भी। अगला सी पॉइंट क्या है? -2 और 4। -2 क्या है? x, y क्या है? 4। -2 x है। अब x को, -2 को कहाँ ढूंढोगे? माइनस वाला है ना, तो उल्टे एल वाली साइड, जो नेगेटिव वाली है। ठीक है, हमने क्या करना है? -2 जी, ये रहा। ठीक है जी, अब क्या है? 4। 4 के लिए क्या आ जाएगा मेरे पास? ये पॉइंट। ठीक है बेटे, -2 और 4। ठीक है, समझे? अब रह गया लास्ट, अभी आप लोग बताओ क्या कह रहे हो? आ गया समझ? खुद कर लेंगे, वेरी गुड। चलो बताओ, डी क्या आ गया? -2 और -4। अरे वाह, सब आता है। डी क्या है? -2। हाँ जी, यहाँ पर डी के पॉइंट क्या है? -2 -4। एक्स ढूंढो कहाँ पे? -2 में। लो जी, ढूंढ लेते हैं, आ गया -2। ठीक है, वाई कितना? -4। ढूंढ लेते हैं जी, अब तो हमें आ गया ना, अब तो कर ही सकते हैं। क्या आ गया? -2 और -4। हाँ जी, ये तो होगी अपनी प्लॉटिंग सही से। ठीक है, प्लॉटिंग होगी। अब मुझे क्या बताना है, इसी के अंदर ना मैं एक क्वेश्चन ऐड कर देती हूँ। क्या? अब बताना है मुझे, इसी के अंदर एक क्वेश्चन ऐड कर रही हूँ बेटे, सुनना ध्यान से। इसी के अंदर ही एक क्वेश्चन ऐड हो रहा है, जो कि क्या है? ऑल्सो डिस्कस इन विच क्वाड्रेंट these points will lie। हाँ जी, ये पूरा क्वेश्चन है, सुनिएगा कि ये सारे पॉइंट्स कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। अभी मैंने बताया था क्या? दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज योर सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड है, और बेटे ये क्या है? फोर्थ। हो गया इजी निकालना, हो गया है ना? अब क्या आ गया भाई अपने पास? सीधा ही बता सकते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या करेगा? ये वाला पॉइंट। तो यहाँ पे लिखिए, ए कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बी कौन से में कर रहा है भाई? बताओ,
ये ए था ना अपने पास, सॉरी ए क्या आ गया मेरे पास यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। हाँ जी, नाम ही लिख लो, इससे कंफ्यूजन दूर जाएगी, नाम ले लो, रख लो नाम। ए ये था, ठीक है, बी ये था, सी क्या था ये, एंड डी क्या था ये। हाँ जी, अब हो गया इजी। और भी नेमिंग डाल लेना, नेमिंग से क्या कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, जो भी कंफ्यूजन होगी वो नहीं रहेगी, डायरेक्ट हम लिख देंगे। तो ए पॉइंट कौन से में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। बी में मेरे पास कहां पे आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब सी कहां पे लाई कर रहा है बताओ, सेकंड में। और डी पॉइंट कहां लाई कर रहा है, थर्ड में। हाँ जी, ये फुल प्रूफ क्वेश्चन आता है बेटे, दोबारा ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन, एक बार इसकी समरी सुन लो। क्वेश्चन आता है बेटे, प्लॉट द पॉइंट ऑन द ग्राफ, ए दे रखा है 3-2, बी दे रखा है 1 और 3, सी दे रखा है -2 और 4, और डी दे रखा है -2 और -4, ठीक है। अभी तक हमने ये किया था, पूरा क्वेश्चन बता दिया, एक बार अच्छे से देखना। ऑल्सो डिस्कस इन विच क्वाड्रेंट दीज पॉइंट विल लाई, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो क्या करना है, हम लोगों ने ग्राफ बनाया, ठीक है, देखना लार्जेस्ट कहाँ पे है, 4 तक डाल दो सीधे एल और उल्टे एल में, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, नेगेटिव वाली भी और पॉजिटिव वाली भी, ठीक है। ये वाली पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगी, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है मेरे बेटे। अब क्या करना है, पहले 8.3 और -2, अब देखो x क्या है ये, y क्या है ये, क्योंकि x पहले आता है, ठीक है। x का पॉइंट आ गया ये रहा, y क्या था -2, ये रहा, ए आ गया पॉइंट, डन, ओके। बी क्या है 1 और 3, हाँ जी 1 ये रहा एक्स एक्सिस में, y क्या है ये रहा 1 और 3 हो गया। अब आता है मेरे पास सी पॉइंट -2 और 4, -2 पॉइंट ये रहा, 4 ये रहा, हाँ जी आ गया। अब डी आता है -2 एंड -4, डी क्या आता है मेरे पास -2, ठीक है, एंड -4, ठीक है, ये कंप्लीट। अब वो बोल रहा है नेक्स्ट में कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं वो बताने हैं। अब ए पॉइंट क्या है 3 और -2, यहाँ पे आप ए लिखो, चाहे इसके साथ ये भी लिख दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ए जो 3 और -2 है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ में। बी जो है वो मेरे पास कौन सा है 1 और 3, 1 और 3 कौन से में कर रहा था, फर्स्ट में। सी जो मेरे पास है -2 और 4 वो कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड में, दिस इज योर सेकंड क्वाड्रेंट। अब डी क्या -2 और -4 कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो बेटा आपके पास ये आता है क्वेश्चन, ठीक है। ये एक बेसिक सा एग्जांपल था। इसके बाद अब मैं तुम लोगों को कराऊंगी एक्सरसाइज। हाँ जी बेटे, जो आपकी एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में 3.1 स्किप कर दीजिए, वेस्ट है वो, वेस्ट ऑफ टाइम लगा, पेपर में आएगी, इसलिए दिमाग ज्यादा नहीं खराब करना, डायरेक्ट बात पे आते हैं। हाँ जी बेटे, अब हम क्या करते हैं 3.2 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 3.2 स्टार्ट करने से पहले इसमें ना आपसे वो पूछते हैं बेसिक क्वेश्चंस। अभी ये जो मैंने आपको बेसिक कराया ना मेरे बेटे, ये समझ लो आपकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज ही इसी में ही निपट गई। तो एक के बेसिक क्वेश्चन, इसीलिए हम कहते हैं कि पहले बेसिक समझिए, बेसिक हो गया तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो होते हैं बेटे एक्सरसाइज के वो बहुत इजीली सोल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो आपका बेटे 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन ही लगा लो। आपसे वो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का नेम बताना है, ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट लाई इन द कार्टेशियन प्लेन। अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन ही वही कह रहा है वो कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल है ये वर्टिकल है, हाँ जी। वो कह रहे हैं इन दोनों लाइन का ना भाई नाम बताओ क्या है। अभी तो करा था, अभी कोई क्वेश्चन है पूछने का, है ना, क्या आ गया भाई, अपने को तो अभी बताया है, हॉरिजॉन्टल क्या आ गई एक्स एक्सिस, वर्टिकल क्या आ गई वाई एक्सिस, खत्म, ठीक है। अगला पूछता है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। हाँ जी, ये पार्ट के नाम बताने हैं। पार्ट के नाम क्या बताए थे अभी, क्वाड्रेंट, क्या बताया था, ये तो फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड का आंसर क्या होगा, ये बेटा हम क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, आई रिपीट क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, ये फर्स्ट पार्ट था,
ये सेकंड पार्ट वो कह रहे हैं कि हर पार्ट जो बन रहा है उसका आंसर बताइए वो कौन सा क्वाड्रेंट। अभी बताया था कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4, 1 2 3 एंड 4। क्लियर है? ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है वो, जहां पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, वो अभी तो बताया था, ओरिजिन। ओ जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओ। और वो ओ होता क्या है, ओरिजिन। क्या होता है मेरे बेटे, ओरिजिन। पहला क्वेश्चन खत्म बेटे। ठीक है, अब हम आते हैं मेरे बच्चे आपके पास सेकंड क्वेश्चन पे, जो कि ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। ये चैप्टर जो है वो खाली एक्सरसाइज कैरी करता है, ओनली 2 एक्सरसाइजेस। जो 3.1 है हम लोगों को करनी नहीं है, ठीक है, ना वो कभी आती ना उसका कभी यूज है। अब हम आते हैं 3.2 पे। 3.2 का बेटे क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको करा दिया, उसके 3 ही पार्ट थे, जिसमें वो पूछ रहा था कि ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, एक्स और वाई एक्सिस। सिंपल। अगला था कि इस हर पार्ट को क्या बोलते हैं, हर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। ठीक है, 1 2 3 4 खत्म। अब आगे वो कह रहा है बेटे जहां पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं उसका नाम बताओ। वो क्या था, ओरिजिन। डन हो गया, शाबाश। अब हम कर रहे हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। ठीक है, तो उसके बाद आप लोगों की एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, खत्म। ठीक है जी, हाँ जी। इसके अंदर ना आप लोगों को क्या दे रखा है, ग्राफ ड्रॉ किया हुआ दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है, ग्राफ ड्रॉ ऑलरेडी कर रखा है, इजी कर रखा है आपके लिए भाई। देखा एनसीईआरटी भी कितनी अच्छी है, कष्ट नहीं देना चाहती भाई बच्चों को, पर पेपर में क्या होता है, बच्चे कष्ट ही कष्ट में। क्यों, एनसीईआरटी से जो पढ़ा स्कूल वाले उसमें से थोड़ा सा दे देते हैं, एक्स्ट्रा बहुत सारा जाता है, बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। तो आइए इधर, हाँ जी। अब क्या आ गया, 1 2 3 4 5 6, हाँ जी, यहां तक 6 तक है। ये आ गया 1 2 3 4 5 6। ठीक है बेटे, यहां पर है -5 तक, 1 2 3 4 -5, यहां तक भी चलो -6 तक कर लो, बराबर हो जाएगा। -1 -2 -3 -4 -5 -6 तक। ठीक है बेटे, हाँ जी। अब वो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, आपको ना उसने ग्राफ दे दिया और वो कुछ क्वेश्चंस पुट करेगा, हम लोगों ने क्या करना है, सिंपली उसका आंसर देना है। ठीक है जी, आइए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। वो कह रहे हैं द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। हाँ जी, फर्स्ट पार्ट, बी के कोऑर्डिनेट्स बताइए। बी के कोऑर्डिनेट्स के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे कि पॉइंट प्लॉट करने हैं। टू एंड दिस एच एच एम ई जी सी डी। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार दोबारा, एल बी एच एम ई जी सी एंड डी। हाँ जी, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बेटे। सबसे पहले वो क्या कह रहा है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। बी के कोऑर्डिनेट बताओ। हाँ जी, बी कहाँ है, देखो बी ये रहा मेरे बेटे, ये चीज मेरे पास, देखना ध्यान से बच्चे, बी के कोऑर्डिनेट बताने हैं। बी मेरे बेटे ये रहा, कोऑर्डिनेट्स के लिए एक बात मैंने बताई थी क्या, कि सबसे पहले
हम x लिखते हैं, फिर हम क्या लिखते हैं मेरे बेटे, y। ठीक है, b के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। b के लिए सबसे पहले x क्या है बेटे, b के लिए, b का देखो कहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है ये, मतलब एक ये चीज, एक ये चीज। ठीक है, तो b के कौन से पॉइंट आ रहे हैं, x पे क्या आ रहा है -5, y पे क्या आ रहा है 2। तो समझे b का पॉइंट। अगला आ रहा है c का पॉइंट। हाँ जी, c के कोऑर्डिनेट्स कह रहा है, बताइए c कहाँ पे है भैया, c कहाँ है, ये रहा। हाँ जी, आइए, x क्या है यहाँ पे आपके पास, x वाली लाइन पे देखो 5। ठीक है, अगला y क्या है, ये रहा, y वाली लाइन में -5, तो c के पॉइंट के आगे 5 एंड -5। ये ध्यान रखना, पहले हमेशा x वाला लेना है, बाद में हमेशा कौन सा लेना है, y वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपके पास, आइडेंटिफाई द पॉइंट बाय द कोऑर्डिनेट -3 एंड -5। अच्छा, अभी क्या बोल रहा है, -3 एंड -5 आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, पॉइंट्स दे रखे हैं, पर आपको ये बताना है ये जो कोऑर्डिनेट है ये कौन से पॉइंट के हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑलरेडी दे रखे हैं, पॉइंट बताओ कि ये कौन से पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। हाँ जी, देखो -3 और -5, माइनस का है ना, -3, तो डैश वाली में देखो, x डैश वाली में -3 का है, ये रहा, वेरी गुड। अभी y वाला कहाँ पे है, -5, माइनस का, तो ये नीचे वाली लाइन में देखो, -5 ये रहा, तो -3 और -5 जहां पे मीट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, क्या है वो e, तो ये किसके हो गए, e के। ठीक है जी, अगला वो बोल रहा है द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 एंड -4। हाँ जी, एक और कोऑर्डिनेट दे रखा है, कौन सा, 2 एंड -4। 2 और -4 कौन सा पॉइंट है जिसके ये कोऑर्डिनेट्स हैं। हाँ जी, अपने को तो ये पता है x पहले होता है y बाद में होता है, तो x कितना भैया 2, x2 मतलब अपने पास कौन सी आएगी, पॉजिटिव वाली, x आ गया, ये 2 पहुंच गए यहाँ, y कितना -4, ये y वाले में जाओ, ये रहा -4। हाँ जी, 2 ये रहा, y में ये रहा -4, कौन सा है, कहाँ मीट कर रहे हैं, g पे, तो ये किसके हो गए मेरे बेटे, g के। अब आते हैं 5th पॉइंट पे, द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी, पॉइंट डी का एब्सिसा, आओ पीछे फ्लैशबैक में जाओ, एब्सिसा क्या बताया था, एक्स एक्सिस वाला पॉइंट। अब वो बोल रहा है डी के बताना है, किसका एब्सिसा बताना है, एब्सिसा ऑफ डी। डी का एब्सिसा क्या है, एब्सिसा का मतलब एक्स, डी पॉइंट ढूंढो, ये रहा, एक्स क्या है, ये रहा, तो ये क्या आ गया 6, शाबाश। अगला क्या आ गया, 6th पॉइंट पे आते हैं, द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। ऑर्डिनेट से क्या समझे, क्या समझे, एब्सिसा क्या था भैया, एक्स वाला पॉइंट, ये नोट कर लो, ये स्टार, यही स्टार स्टार बनाएगा, ध्यान से देखना, एब्सिसा और क्या आ गया, ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट कौन सा होता है, वाई वाला पॉइंट। ठीक है जी, अब वो बोल रहा है आपको ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, पॉइंट एच का ऑर्डिनेट, पहले तो पॉइंट एच ढूंढना है, आइए, ये रहा एच, इसका ऑर्डिनेट ढूंढिए। ऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, अभी बताया, वाई, कहाँ है भैया वाई, ये रहा -3, आ जाओ जी, तो लिखो ऑर्डिनेट ऑफ एच, दिस इज योर -3। आगे बोलता है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल, एल के कोऑर्डिनेट्स कह रहा है जी, एल के कोऑर्डिनेट्स, अब एल ढूंढो, ये चीज है। अच्छा, एक ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, जरूर समझ आएगा, ध्यान से देखना। एक कंसेप्ट बता रही हूं जो बहुत काम की चीज है, ये कहां पे है, एल खाली वाई पे है ना मेरे बेटे, ये थोड़ा सा नया, ध्यान से देखना पड़ेगा। स्टार बना लो फटाफट से, जल्दी, बादल भी बना लो भाई। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एल के बताने हैं। एक चीज देखना, एल भैया है कौन सी लाइन पे, एल कौन सी लाइन पे है, खाली वाई लाइन पे है, वाई वाले एक्सिस पे है ना, लिख लेना, अभी सुनना, देखना सिर्फ, एल कौन सी वाली एक्सिस पे है भाई, वाई एक्सिस पे। ठीक है जी, आ गया समझ, पक्का, चलूं आगे, चलते हैं। अब
वाई पे है, एक्स पे तो भैया दिख ही नहीं रहा है, कहाँ चला गया, है ही नहीं, एक्स पे नहीं है। जो चीज कुछ होती नहीं उसको हम क्या ले लेते हैं, जीरो। क्या ले लेते हैं, एक्स एक्सिस वाला पॉइंट क्या आ गया, जीरो। ये खाली एल के लिए है कि जो एल है वो लाई कहां कर रहा है, कहां लाई कर रहा है एल, एल जो है वो लाई कहां कर रहा है, खाली वाई एक्सिस पे। एक्स पे तो भैया दिख ही नहीं रहा, दिख ही नहीं रहा तो उसको देखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट जहां दिख रहा है लिखो वही मस्त तरीके से पॉइंट। अब अपने को एल पॉइंट वाई पे दिख रहा है, एक्स पे दिख ही नहीं रहा, अब डायरेक्ट लिखो भैया। अपने को तो ये पता है पहले क्या आता है, एक्स वाला, पहले कौन सा पॉइंट आता है, एक्स। जब एल जो है वो एक्स पे है ही नहीं, जो चीज होती नहीं है वो क्या लिख देते हैं, जीरो। क्या लिख देते हैं, जीरो। क्या आ गई है, जीरो, कोमा वाई है ना, वाई पे एल तो लाई कर रहा है, पर पॉइंट कौन सा है, फाइव, तो क्या आ गया, जीरो कोमा फाइव। समझे, ये पॉइंट बहुत अच्छा है, सुनना। जहां पे भी आपके पास ये लाई करता हुआ दिखेगा ना एक ही एक्सिस पे, या तो एक्स पे होगा भाई या वाई पे होगा, जिस पे नहीं होगा ना वो वाली एक्सिस जीरो ले लेना। समझे, वो एक्सिस कौन सी ले लोगे, जीरो। कौन सी लोगे, जीरो। जहां पे भी जोन सी भी एक्सिस पे पॉइंट लाई कर रहा है सिर्फ वही वाला पॉइंट लिखेंगे, एंड यू हैव टू टेक अनदर पॉइंट जीरो, वेदर इट विल बी एक्स एंड वाई। अब देखना एल अपने पास कहां पे था, वाई पे, तो वाई वाला तो लिख दिया 5, अब एक्स है ही नहीं ना तो क्या लिखेंगे, जीरो। और ये ध्यान रखना पहले एक्स आता है फिर क्या आता है, वाई। मैं बार बार ये पॉइंट बोल रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे, मैंने ऐसे बहुत से बच्चों की गलतियां देखी है जो यही भूल जाते हैं, अरे यार क्वेश्चन तो ठीक था गलती का होगी, क्योंकि उनको यार भूल जाते हैं कि पहले क्या आता है, एक्स, फिर क्या आता है, वाई। अब दोबारा देखो यहाँ पे वाई एक्सिस पे जो है वो कौन सा पॉइंट है, एल, और वो क्या है 5। अब एल एक्स पे है ही नहीं तो एक्स क्या आ गया, जीरो। क्लियर, पक्का, चलो आगे, वेरी गुड। अब आगे क्या आता है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम। हाँ जी आइएगा, अब एल के लिख दूं 0,5। अब लास्ट पार्ट सुनना ध्यान से मेरे बेटे, वो क्या कह रहे हैं, एम के कोऑर्डिनेट्स बताओ, किसके बताओ मेरे बच्चे, एम के। आ गया वही पॉइंट, आ गया, देख लो दोबारा वही आ रहा है बात, देखना। हाँ जी, एम कहां लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे, आइए चलिए, एम कहां लाई कर रहा है, एम कहां लाई कर रहा है, कहां लाई कर रहा है, एम पे। एम पॉइंट कहां लाई कर रहा है, एक्स पे। ठीक है, यहां पे लिखो जो लाई कर रहा है वो किस पे कर रहा है, एक्स एक्सिस पे। समझ गए। अब एम खाली जब है ही एक्स पे, वाई पे है ही नहीं, तो भैया वाई क्या ले लेंगे, जीरो। इस केस में खाली कहीं तुम परमानेंट वाई जीरो ले लो, तुम्हारे जीरो नंबर आ जाएंगे, पहले कह रही हूं। इससे बढ़िया क्या लेके चलो, एक दिमाग में बात बिठा के चलो, जिस एक्सिस पे वो लाई कर रहेगा सिर्फ और सिर्फ वही पॉइंट लेके चलना, दूसरे वाला क्या ले लो, जीरो, बस। ठीक है, अब एम लाई कर रहा है खाली एक्स एक्सिस पे, किस पे कर रहा है भैया, -3 पे, वाई पे कर नहीं रहा तो वाई क्या आ गया, जीरो। पहले एक्स लिखते हैं फिर वाई आता है, तो पहले ये एक्स पे ही लाई कर रहा है तो क्या लिख देते हैं, -3 एंड कोमा जीरो। समझे ये चीज, बस एक सिंपल सा फंडा है, जिस भी पॉइंट, जो भी एक पॉइंट है वो जिस भी एक्सिस पे लाई कर रहा है वही वाली हम एक्सिस लिखेंगे, दूसरे वाली एक्सिस का क्या कर दो, जीरो। दूसरे वाला पॉइंट क्या कर दो, जीरो, या तो एब्सिसा जीरो होगा या ऑर्डिनेट जीरो होगा। तो कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, वो पॉइंट लेके चलोगे और दूसरे वाला क्या कर दोगे, जीरो कर दोगे। आ गया समझ, वेरी गुड, वेरी गुड। अब एक लास्ट क्वेश्चन करने जा रही हूं। अब ये जो क्वेश्चन है ना मेरे बेटे, इसमें जो आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल है ना वो कवर हो जाएंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन है, फिर ये चैप्टर होगा आपका एनसीईआरटी से खत्म। एनसीईआरटी से आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म। फिर हम करेंगे बेटा एक्स्ट्रा क्वेश्चन। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने के लिए आप बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको कौन से पॉइंट में चाहिए, कि कौन से टॉपिक पे आपको चाहिए, मिरर इमेज पे चाहिए
या किस पे चाहिए, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है बेटे इस चैप्टर का, एनसीईआरटी का, ठीक है। हाँ जी, एनसीईआरटी का बेटे हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, खाली पॉइंट्स वाला बता दिया, एफसीसा पूछेंगे वो भी कर लोगे। जो एग्जाम्पल नंबर बेटे 1 है ना आपका एनसीईआरटी का, सेम है, सेम एज अबव क्वेश्चन। और एक चीज बताती हूं, आप लोग एग्जाम्पल नंबर 1 ट्राई करिएगा। अगर एग्जाम्पल नंबर 1 आप लोग से नहीं होता, नहीं समझ में आता, ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स जाता है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 भी जरूर कराऊंगी एग्जाम्पल, क्योंकि बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम जो भी हम करके आ चुके हैं ना, बिल्कुल सेम है, ठीक है मेरे बेटे। हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे, ठीक है बेटे। किस पे चल रहे हैं? एग्जाम्पल नंबर 2 पे। बहुत इजी है, इसमें उसने क्या करा है, वही चीज सेम टू सेम। ये क्वेश्चन कराना बहुत जरूरी है, इससे आप लोगों का जो भी डाउट रहता है ना इस चैप्टर से रिलेटेड, वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक्सिस जरूर लिखनी है, वरना नंबर कट सकते हैं भाई। पहले सुन लो, एक एक पॉइंट के मार्क्स मिलते हैं, बड़े हो गए हो आप लोग 9th क्लास में, ठीक है। गलतियां माफ नहीं होंगी, सीधा नंबर काटेंगे, नंबर, ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, आप लोगों के पास पॉइंट्स दे रखे हैं, ए, चेक कर लेते हैं भाई, ए बी सी डी ई, ठीक है जी। अब वो कह रहा है राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट मार्क्ड इन द गिवन ग्राफ। जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं उनके क्या लिखने हैं, हमको पॉइंट्स लिखने हैं, लिख देते हैं, कौन सी बड़ी बात है भैया, अपने को तो अब सब आ गया है, सब सीख लिया तुम लोगों ने। आइए चलो लिखते हैं। अच्छा वही बात पकड़ के चलना जो बताई थी, कौन सी, जो भी पॉइंट जोन सी एक्सिस पे लाई करेगा, सिर्फ वही वाला पॉइंट अपने को लिखना है, चाहे वो एब्सिसा हो चाहे वो ऑर्डिनेट हो, दूसरे वाला क्या लिखना है, 0, समझे। अब ए पे आते हैं जी, चलिए। ए खाली किस पे है, 4 दिख रहा है किस पे, एक्स एक्सिस पे, वाई पे नहीं है। क्या समझाया था, जिस पे है मेरे बेटे सिर्फ वही लेके चलेंगे, किस पे है, एक्स पे, तो पहले लिख दो एक्स, ठीक है जी। एक्स पे कौन से पॉइंट पे है, 4 पे, लिख देते हैं 4। अब वाई पे तो भाई दिख ही नहीं रहा अपने को, जो दिख नहीं रहा उसका क्या ही करना, डालो 0, चलो खत्म करते हैं। आइए अब बी पे आते हैं, हाँ जी बी वाला ढूंढो, वेरी गुड, ये तो मिल गया वाई पे। अच्छा जी वाई पे मिल गया, फिर से कहां पे नहीं होएगा, एक्स पे, जो नहीं है 0। वाई पे कौन से पॉइंट पे है, 3 पे, हो गया जी, डन। आगे चले, अब सी, सी पे फिर से कहा है, सी तो भैया ये रहा, ये फिर किस पे है, खाली एक्स पे है, लिख दो फटाक। सी किस पे है, -5। वाई अपने को दिख नहीं रहा, 0, काम तमाम, ये तो और इजी हो गया, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं, कुछ मिलाना ही नहीं, हाँ एक्स का है वाई का है, सीधा जो पॉइंट दिख रहा है खत्म। डी किस पे है अपने पास, देखो वाई पे, -4, हाँ जी वाई पे है ना मेरे बेटे, तो वाई वाला कर दो मेरे पास वाई पे है, आ गया डी -4। अब किस पे नहीं है, एक्स पे नहीं है ना, तो एक्स वाला क्या आ गया, 0, वाई वाला क्या आ गया, -4, लिख दिया जी, डन। लास्ट पॉइंट ई किस पे है बेटे, एक्स पे है, तो एक्स पे लिखना पड़ेगा,
एक्स पे क्या ये नया है 2/3, ये लिखा हुआ है 2/3 दिख रहा है, थोड़ा छोटा लिखा है आई नो, पर आप लोगों को मैं बता देती हूँ, ई किस पे है 2/3 पे, किस पे है एक्स पे, तो ई क्या आ गया मेरे बेटे 2/, वाई पे है ही नहीं तो क्या आ गया मेरे बेटे 0। आ गया समझ ये, पक्का पक्का आ गया। एक बार दोबारा चाहे देख लो, आपका ये एग्जाम्पल नंबर 2 है एनसीईआरटी का। 1 बिल्कुल सेम है जैसे पहले क्वेश्चन कराया था। अगर 1 फिर भी ना हो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना कि मैम क्वेश्चन नंबर 1 प्लीज करा दो हमको, प्लीज भी क्या बस करा दो, ठीक है। अब क्या आ गया मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 2 पे मैं आती हूँ, दोबारा समझना, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। वो बोल रहा है कि यहाँ पर आएगा अपने पास, आपको ग्राफ ऑलरेडी दे रखा है, पॉइंट्स दे रखे हैं, वो कह रहा है बस आप ना इनके कोऑर्डिनेट्स बता दो। अभी बताया था जो भी पॉइंट जोन सी एक्सिस पे है सिर्फ उसी का ही लिख देना, जिस पे नहीं है जस्ट 0, समझे। पकड़ो, ए का है एक्स, किस पे है 4 पे, चलो जी 4 0। बी कौन सी एक्सिस पे है वाई पे, एक्स वाला क्या आ गया 0, किस पे है 3 पे, खत्म। सी किस पे है हमारे पास एक्स पे, तो एक्स वाला -5, वाई पे नहीं है 0, खत्म। डी किस पे है भैया वाई एक्सिस पे, मतलब एक्स नहीं है 0 और -4। ई किस पे है मेरे पास एक्स एक्सिस पे, एक्स कितना आ गया 2/3 एंड वाई वाला आ गया 0। हाँ जी बेटे, तो आपका ये चैप्टर एनसीईआरटी आज क्या है मेरे पास, एनसीईआरटी में से ये चैप्टर आपका पूरा खत्म हो चुका है। इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस चैप्टर प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि मैं वो क्वेश्चन अपने नेक्स्ट वीडियो में जरूर बना सकूं। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे, यूजफुल लगे और लगे कि हमारे ये बेसिक कुछ क्लियर हुए हैं, ये चैप्टर हमें अच्छे से समझ आया है, तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और जरूरी आपके बच्चे, आपकी जो वो होते हैं ना स्कूल मेट्स, ट्यूशन मेट्स बच्चे, है ना, उनको जरूर शेयर करना, जिससे कि उनको भी समझ आ सके कि ये चैप्टर बहुत इजी है, कुछ टेंशन वाली बात ही नहीं है और काफी स्कोरिंग है। आई थिंक 9th क्लास का ये बहुत इजी चैप्टर है, जिससे आप क्या कर सकते हो, स्कोर कर सकते हो, और थोड़ी सी ही देर का है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।